अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 170 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 24,150 के ऊपर। हालांकि बैंक निफ्टी में 170 पॉइंट का दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी तेजी के साथ आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे रिजल्ट्स के बाद चला नाम इंडिया। शेयर करीबन 6% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही सिटी यूनियन बैंक में भी रफ्तार। स्पॉटलाइट कोचिन शिपयार्ड में मजबूती। उधर मजबूत चार्ट के दम पर वर्लपूल, अंबर और साथ ही कॉनकॉर में खरीदारी। सीपीएसई और तेल गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी। करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। ऑयल और ओएनजीसी वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही कैपिटल गुड्स, ऑटो और मेटल शेयरों में भी हल्की तेजी, लेकिन रियल्टी और आईटी शेयरों में हल्का दबाव। आरबीआई के स्ट्रिक्ट प्रोविजनिंग रूल से पीएसयू बैंक्स में बिकवाली। इंडेक्स करीबन 1% से ज्यादा फिसला। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। नए रूल्स और शेयर पर बिग स्टॉक में हुआ था सटीक एनालिसिस। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। लेकिन निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। डेज हाई के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी में 24,167 के लेवल पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। लेकिन बैंक निफ्टी भी लेकर आइए दूसरी तरफ। तस्वीर थोड़ी अलग है क्योंकि बैंक निफ्टी में आज प्रेशर है। पीएसयू बैंक्स स्पेशली आपको थोड़ा कमज़ोर नज़र आएंगे आरबीआई के नए ईसीएल गाइडलाइंस के बाद। हालांकि ये बस एक बार ही वाला पीएसयू बैंक्स पर थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी ग्रोथ स्टोरी जो है पीएसयू बैंक्स की वो इंटैक्ट है। लेकिन आज प्रेशर में पूरा इंडेक्स 1% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर ब्रेथ आज की, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में आज बाइंग है। ब्रेथ ठीक ठाक नजर आ रही है और लगातार चर्चा इस बात की हुई है सीएनबीसी आवाज़ पर कि ब्रॉडर मार्केट्स में ही आपको अवसर तलाशने हैं, तो जो फेवर में है वो चढ़ने वाले शेयर्स हैं। अब एक बार ब्रेंट की स्थिति भी लेकर आइए स्क्रीन पर। ब्रेंट रखिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से यहाँ पर हमने तेज़ी देखी, उसका एक असर ऑयल साथ ही ओएनजीसी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 109 के आसपास ब्रेंट क्रूड और वहाँ पर मार्केट पर इसका असर। लेकिन लेकर आइए रुपए भी, और वहाँ पर भी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। तो दो सिरदर्द अभी भी बाजार में कायम है, एक क्रूड का बढ़ना और रुपए में कमजोरी। लेकिन आज निफ्टी में ठीक ठाक रिकवरी और अच्छे संकेत। करना क्या है इस मार्केट में, ये समझ लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे 24,150, उसके ऊपर तो निकल चुके हैं। तो क्या 24,200 250 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो क्या अब हम टच करेंगे? और ऐसे मूड माहौल में फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी जहां दूसरी तरफ बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है? क्या स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी, गुड मॉर्निंग शेयर जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और डिप में बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बरकरार है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है, जिस सबसे बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिल रही है। कल भी हमने देखा एक्सिस में काफी मैसिव फॉल था और आज वापस एक फॉलो थ्रू सेलिंग एक्सिस बैंक में देखने को मिल रही है और वही पूरा पूरा बैंक निफ्टी को भी ड्रैग कर रहा है अलॉन्ग विद द पीएसयू बैंक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो ये रैली शायद सस्टेन नहीं कर पाएगी और ऊपर के लेवल पे फिजल आउट होते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी शायद निफ्टी वेल हेड प्लेस्ड है 24,250 तक का मूव दिखाने के लिए। लेकिन बीच में एक बार प्रॉफिट बुक करना है 24,200 के आसपास में या 220 के आसपास में, वहां एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। नीचे में बाय एंड डिप्स की रणनीति अभी भी कायम है और वो अच्छा मूव दे रही है। तो नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 24,050 के करीब का एसएल मेंटेन करे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी में अभी कोई क्लियर ट्रेड नहीं है। निफ्टी तो जिस हिसाब से क्लियर ट्रेड दे रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। अभी इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ना करें। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इस टाइम पे कोई भी ट्रेड ना करे। और निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी 24,50 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको रखना होगा ध्यान पे। चलिए, सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस,
हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पे भी आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, और डायरेक्टली हमें आप डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक टाटा नगर से संतोष जी हमारे साथ जुड़े। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। चलिए कोई बात नहीं, उनका जो सवाल है वो मेरे पास आ गया है। बहेती जी, इनके पास लोधा डेवलपर्स के 2000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 1200 रुपए का। नो डाउट वहां से काफी ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल गई है, और काफी हायर लेवल पे भी जो बाइंग है वो हमें आती हुई दिखाई दी है। पिछले एक साल में लगातार एक ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में बना हुआ है, लेकिन अभी जो इसके परसों रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद एक इसने स्लाइट अप मूव दिखाया है। क्या लगता है कि 1200-1500 की जर्नी वापस से इसने शुरू कर दी है? जी, ये देखिए 1200 तक की जर्नी तो सर्टेनली चालू हो गई है। 1500 एक जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई हुई 1600 के आसपास में था, वहां तक जाने में टाइम लग सकता है। बट क्योंकि पूरे फॉल में अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट जो सेक्टर था वो सबसे ज्यादा प्रेशर में रहा, और अब जब रिकवरी आ रही है तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। मगर अभी भी हर्डल्स बहुत है। ऊपर में 1000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे ही हम देख रहे हैं बार बार कॉल राइटर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो टाइम देना पड़ेगा इन्हें इनके 1200 के लेवल्स पे तक के लिए। यहाँ पे नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 830। इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो टारगेट रहेंगे इसके 990, और अगर 1000 का लेवल टूटता है या ब्रेकआउट आता है तो फिर 1200 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, लोधा डेवलपर्स पर ये व्यू हो गया, 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करने की राय है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपाली मंडीप जी। दीपाली जी नमस्कार। हेलो जी दीपाली जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ 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 मैम, मैंने टाटा टेक के 250 स्टॉक्स लिए थे 1102 पे। ओहो। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट 57% नीचे है। राइट, 47%, सॉरी। राइट, आधा हो गया आपके स्टॉक से, आपके बाइंग प्राइस से। 1102 आपने अपनी खरीद बताई और 580 के आसपास कामकाज कर रहा है। काफ़ी लॉस झेल रही हैं आप, 519 520 रुपए के प्रति शेयर की करीब करीब लॉस। बहुत लॉस हो गया आशीष जी इनको, और करीब करीब 1% में, हालांकि एक महीने में कोशिश की है टाटा टेक ने लगभग 14.5% की रैली दिखाने की, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इनको टाटा टेक में? जी देखिए, पूरा का पूरा आईटी पैक काफी प्रेशर में है, और हम काफी नेगेटिव है आईटी में ओवरऑल, स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी में। और टाटा टेक मिड कैप आईटी स्टॉक में क्वालिफाई होता है, बट अब यहाँ पे भी प्रेशर बना हुआ है। और जिस हिसाब से देखिए 500 में आईपीओ आया था, उसके बाद एक वन वे जो हमने बहुत बड़ा ओपनिंग गैप देखा था, और उसके बाद वन वे डाउनफॉल देखा है। तो काफी जन यहाँ पे ट्रैप्ड है हर लेवल्स पे ऑन द अपसाइड, और वहां पे हम इसीलिए देख रहे हैं कोई भी पुलबैक आ रहा है तो वहां पे सेलिंग या एग्जिट देखने मिल रहा है। यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है इन्हें। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर 550 के करीब का मेंटेन करे, और एवरेज करने की गलती ना करे इस स्टॉक में। अभी इन लेवल्स पे पोजीशन को होल्ड करे। शॉर्ट टर्म में शायद 630 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में 630 तक का हो सकता है कि आपको यहाँ पे स्तर आता हुआ दिखाई दे, लेकिन एवरेजिंग करने की गलती आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ा जाए। इंदौर से ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी बताइए क्या सवाल? मैडम मेरे पास सिप्ला के 40 शेयर हैं, 1430 की बाइंग है। ओके, तो इसमें मैडम आगे क्या एवरेज करें या फिर एग्जिट करें, क्योंकि लॉस काफी हो रहा है। ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका, शॉर्ट टर्म का? 6 मंथ अबाउट। ओके, शॉर्ट टर्म का ही पर्सपेक्टिव है आपका। सिप्ला 40 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 1430 की बाइंग है, और एक कंसोलिडेशन के फेज में सिप्ला में इस टाइम पे मूव करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पिछले 5 दिन की बात करी जाए तो खबरों में भी बना हुआ था, उसके बाद एक हमें 7-8% का जंप देखने को मिला है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल चार्ट तो एक कंसोलिडेशन का फेज ही बना हुआ है। बहेती जी, क्या ये कंसोलिडेशन के फेज से वापस अब बाहर आने की ट्रेजेक्ट्री में बन गया है? जी देखिए, कल बहुत शानदार मोमेंटम पूरे फार्मा स्टॉक्स में देखने मिला, और सिप्ला में भी एक अच्छा मूव ऑन द अपसाइड था। और इस एप्रिल सीरीज में भी 2-3 ट्रेडिंग सेशंस हमने देखे जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था पूरे फार्मा और सिप्ला में। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1400 तक का मूव दिखाने के लिए, और 1420 तक का भी इनफैक्ट मूव उसमें पॉसिबल है इन लेवल से।
तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहे इन्हें 1280 के करीब का स्टॉप लॉस में देख करें। होल्ड करना है आपको। सिप्ला 1314 पे कर रहे कारोबार। थम्स अप है आशीष जी का। साथ ही ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश है। 1530 के टारगेट प्राइस ब्रोकरेजेस की तरफ से भी आए हैं, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1280 का और होल्ड करने की राय है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। रवीश आर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रवीश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम, नमस्कार आशीष जी। सवाल सर आपका। मुझे ये पूछना मैम कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मैंने 1000 शेयर खरीदे थे 372.77 के रेट से 15 अप्रैल को, और वो तब से लेके नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। उसको मैंने एवरेज करने की कोशिश की 201 शेयर्स लेके 517 रुपये 88 पैसे के रेट से 27 अप्रैल को। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी भी वो डाउन साइड ही जा रहा है। अभी लास्ट 1 to 2 डेज में शायद वो थोड़ा सा ऊपर गया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इसको सेल आउट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। ठीक है। ऐसे प्रूडेंशियल लाइफ क्वार्टर 4 रिजल्ट तो अच्छे थे इसके, काफ़ी नंबर्स इंप्रेसिव आए थे। वीएनबी भी बढ़ा था, प्रॉफिट भी बढ़ा था, लेकिन ऐसे प्रूडेंशियल लाइफ, इन्होंने बात तो सही कही है आशीष जी, काफ़ी पेन झेल रहे हैं ये। और पिछले वीक भी हमने देखा 6% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में भी 13% से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और इस साल अब तक अगर आप बात करें तो लगभग 23-24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 706 देख रही हूँ मैं इसका 52 वीक हाई, 518 पर कर रहा है कामकाज। थोड़ा उछाल आए तो निकलना चाहिए या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा परेशान किया है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, बट हमें लग रहा है कि काफी अच्छे प्राइस पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 2024 के जो लोज थे ऑलमोस्ट 500 के आसपास में ही बने और वहां से एक बाउंस बैक दिया, और 2025 में भी स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे आके यहाँ से एक बाउंस बैक दिया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एस्टैब्लिश हो चुका है। 500 का जो जोन है, यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह है। इन्हें 490 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 625 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, ऊपर 625 तक के आपको आईसीआईसीआई प्रू में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, अहमदाबाद से पन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। पन्ना जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल। 169 पर 100 शेयर है लेमन। लंबी अवधि का नजरिया है या छोटी अवधि का? मीडियम। ओके, मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव है। लेमन ट्री 169 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में कुछ यहाँ पे हमें दमखम नज़र नहीं आया है और काफ़ी हाई लेवल पे जो खरीदारी है वो भी कर ली गई है। इनफैक्ट अगर हम पिछले साल से देखें तो लगातार सेकेंड हाफ के बाद ये गिरता ही दिखाई दिया है। क्या हम बोले कि मार्केट की वॉलेटिलिटी थी तो ये भी यहाँ पे पिटता हुआ नज़र आया है, या इस टाइम पे चार्ट्स इंटैक्ट हैं? देखिए, 2021 से जो इसमें रैली चालू हुई थी पूरे के पूरे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, वन वे रैली थी और ऑलमोस्ट ये स्टॉक 5x से लेके 7x तक के रिटर्न्स मल्टी बैगर बने थे। जब इतनी बड़ी रैली होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो करेक्शन है वो भी थोड़ा स्टीप होता है, और 180 का जो रिसेंट हाई बना था स्टॉक से, वहां से एक अच्छा खासा मीनिंगफुल करेक्शन स्टॉक ने दिखाया ऑलमोस्ट 50% का, और वापस एक बाउंस बैक दे रहा है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के कारण भी इस सेक्टर में एक डेंट पड़ा है, तो हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 140 तक की रैली वापस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, नीचे में एक स्टॉप लॉस 110 का मेंटेन करे। लेमन ट्री होटल्स होल्ड करने की राय है। 110 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस पर्टिकुलर काउंटर में बने रहे। लेमन ट्री होटल्स में ये स्ट्रैटेजी अपनाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय जी राजकोट से। गॉड ब्लेस यू कंचन। विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरे पास भारत कोल के 2000 शेयर है 38 रुपए के आसपास, क्या करूं? ठीक है, 38 आपने बताइए। खरीद BCCL भारत कोकिंग कोल और कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी थोड़ा ही लॉस झेल रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा स्पेस है आशीष जी, क्या किया जाए BCCL में? होल्ड कर सकते हैं ये काउंटर? आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, अगर मैं काफी रिसेंट आईपीओ है और 21 से करीब 23 के रेंज में आईपीओ आया था। अच्छा एक ओपनिंग हमने देखा है इसमें, और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है इन लेवल्स पे। हाउएवर हमें लगता है कि यहाँ पे इन्हें होल्ड करना चाहिए। अभी तक देखिए प्राइस डिस्कवरी है, जिसे हम बोलते हैं कि सप्लाई जोन या डिमांड जोन स्टैब्लिश नहीं हुआ है इस चार्ट्स पे अभी भी।
हाउएवर जिस हिसाब से आईपीओ को रिस्पांस मिला था, इस पोजीशन में बने रहे, 32 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, ऊपर में 36 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय बीसीसीएल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक बिहार से राणा संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मेरा सवाल प्रीमियर एनर्जी के ऊपर है। मैंने 150 शेयर लिए हैं 760 के रेट में। अब मैं पार्शियल में निकल सकता हूं या इसे मैं होल्ड करूं? और इसका लेवल, निकलने का लेवल क्या रहेगा और स्टॉप लॉस एक प्राइस बता दीजिएगा। तो जहाँ पे आपने खरीदारी की है, शानदार डिप जब आया था तब उस टाइम पे आपने खरीदारी की थी, वहां से तो एक वन वे रैली यहाँ पे देखने को मिल गई है। 150 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 707 की बाइंग। वन वे मूव मार्च से हम देखें प्रीमियर एनर्जी के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या करा जाए यहाँ पे? जो इस टाइम पे प्रॉफिट बन रहा है, क्या उसको ले लिया जाए या इस टाइम पे हम स्टिक अराउंड कर सकते हैं? कंचन जी, देखिए बहुत शानदार मोमेंटम पूरे के पूरे सेक्टर में बना हुआ है और सारे एनर्जी स्टॉक्स हो गए, रिन्यूएबल स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है और वो चार्ट्स पे भी विजिबल है। आप देखेंगे मार्च में ये स्टॉक 700 रुपये ट्रेड कर रहा था मार्च के फर्स्ट वीक में, और अभी 1000 प्लस के लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्हें सिर्फ ट्रेलिंग एसएल रखना चाहिए। इन लेवल्स पे भी अभी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है हमारी, सिर्फ ट्रेलिंग एसएल रखिए, क्योंकि ये जिस हिसाब का मोमेंटम बना है ये शायद 1150 से लेके 1200 तक के शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दिखा सकता है। जो ट्रेलिंग एसएल इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 970 के करीब का एक ट्रेलिंग एसएल रखे और इस रैली को एंजॉय करें और राइड करें। ओके, प्रीमियर एनर्जीज शानदार रिटर्न से एक बार 1 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर प्रीमियर एनर्जीज का। जैसे कि चर्चा कर रहे थे आशीष जी, ये पर्टिकुलर काउंटर मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ लेकिन इसने अच्छे खासे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना कर दिए हैं। पिछले 1 महीने में 15% ज़्यादा के रिटर्न्स प्रीमियर एनर्जीज में बने हुए हैं। रखिए ना 1 महीने का चार्ट प्लीज़ स्क्रीन पर। और साथ ही इस साल में अब तक अगर आप बात करें तो 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स प्रीमियर एनर्जीज में बनते हुए नजर आए हैं। देखिए 15% ज़्यादा के रिटर्न्स। लेकिन एक सवाल जो आज सबसे ज़्यादा आ रहा है दर्शकों से, वो है कि विप्रो ने शेयर बायबैक का ऐलान किया है। लगातार सीएनबीसी आवाज़ ने ये खबर बताई है आपको, और इसको लेकर हमारे पास दर्शकों के कई सारे सवाल हैं। और उनमें से एक ये है कि विप्रो की स्टॉक लैंडिंग और बोरोइंग मैकेनिज्म का क्या होगा, यानी कि SLBM वाली पोजीशन का क्या होगा। ये आपके सवाल हैं और इसी सवाल का जवाब देंगे आशीष सर। आशीष जी, सर बताइए क्या करना है अब? इंटरेस्टिंग सवाल था तो सोचा इसका जवाब दें ताकि सभी का बेनिफिट हो सके। सबके जहन में सवाल होंगे। सवाल था, व्यूअर क्वेरी थी कि विप्रो के शेयर अगर SLBM में दिए हुए हैं तो बायबैक के समय वो फ्लोर क्लोज होगा या नहीं। सीधा सीधा रिप्लाई, शॉर्ट आंसर है जी हां, एक मैंडेटरी फोर क्लोजर होगा इस केस में। रूल समझाता हूं आपको। एनएसई क्लियरिंग रेगुलेशंस क्लियरली कहती हैं सर्टेन कॉर्पोरेट एक्शंस में ऑटोमेटिकली SLBM पोजीशंस का क्लोजर होता है। ये नियम क्या है? डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट्स अगर हो रहे हैं तो आपकी पोजीशंस जस्ट की तस कंटिन्यू होंगी उन एडजस्टमेंट्स के साथ। पर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि बायबैक हुआ, जैसे विप्रो के केस में हो रहा है, मर्जर्स हुए या बोनस इशुएंस हुआ, उसमें शेयर्स को फिजिकली प्रेजेंट होना है ओनर के अकाउंट में, इस केस में लेंडर के अकाउंट में। और एक्सचेंज एक फोरक्लोजर डेट सेट करेगी और ये प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होगी। टाइमलाइन समझिए, एक्स डेट होगी विप्रो की जो भी बायबैक की, यानी कि जिस दिन वो एडजस्टमेंट के साथ शेयर ट्रेड करेगा। फोरक्लोजर डेट आमतौर पे T-2 बेसिस पे होती है, यानी कि उस एक्स डेट से 2 वर्किंग डे पहले फोरक्लोजर होगा। क्योंकि विप्रो का बायबैक का ऐलान हो चुका है, एक्सचेंज खुद ही ये ट्रांजैक्शन फोरक्लोज कर देगा आपका। इसका मतलब है उधार लेने वाला, यानी कि इस केस में बोरोअर जो है, वो शेयर आपको वापस रिकॉर्ड डेट से पहले आपके अकाउंट, लेंडर के अकाउंट में वापस करेगा। सीधी बात, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज खुद ही सुनिश्चित करेगा कि आपके अकाउंट्स में वो फोरक्लोज शेयर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएं एक्स डेट से पहले। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली प्रक्रिया होगी, फोरक्लोजर होगा, एक्सचेंज ऑटोमेटिकली करेगा तय डेट पे और आपके अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि बायबैक के लिए कंपनी की बुक्स में, रिकॉर्ड्स में आपका नाम होना जरूरी है, आपके अकाउंट में शेयर होना जरूरी है।
ओके, बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी और ये अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है सीएनबीसी आवाज ने। इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों को रखें इंतजार, जल्द लौटते हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। सबसे पहला सवाल है जो कृति जी का आया है। बहती जी, इनके पास यूपीएल का कॉल ऑप्शन है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 640 का, और जो इन्होंने प्रीमियम पे किया है वो 26 रुपये 80 पैसे का जो प्रीमियम है वो पे किया है। बोल रही है कि क्या करा जाए आगे इस टाइम पे। जी कंचन जी, ये मई मंथ का है। राइट जी, मई मंथ का है जी। लेकिन यहाँ पे 640 का जो कॉल है, अब तो 32 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इस कॉल में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्हें। अगर इन्हें डेल्टा भी शिफ्ट कर सकते हैं तो 660 की जो कॉल है उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं कुछ पोजीशंस। वो 22 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। वहां पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए यूपीएल में, वो करीब करीब 18 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 30 रुपए तक के टारगेट 660 की कॉल में भी देखे जा सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, स्टॉक दब में है। ओके, यूपीएल अच्छा लग रहा है स्टॉक, और आप बने रहिए फिलहाल इसमें। अच्छा, बहुत सारे सवाल आए हैं वैसे तो मैंने प्रशांत जी का सवाल चुना है, और ये कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स पे पूछ रहे हैं। और एक बार रखिएगा इसका चार्ट स्क्रीन पे। 1370 पर कर रहा है कारोबार आज, लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स। और इन्होंने जो स्टॉक खरीदा है वो है 942 के लेवल पर, तो प्रॉफिट में अच्छे खासे, और 500 शेयर्स इनके पास। अब सवाल इनका ये है कि ये प्रॉफिट बुक करें आशीष जी, या फिर 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल कनेक्ट अगर माइक्रो सिस्टम की बात करूं तो मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है। और एक छोटी कंपनी है, इसलिए मोमेंटम या हाई बीटा स्टॉक के में क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पे सिंस अच्छे प्रॉफिट में है, और पिछले सिर्फ 1-1.5 महीने में स्टॉक करीब करीब 50% का रैली दिखाया है, तो यहाँ पे इन्हें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। दूसरा सवाल हेवल्स के ऊपर आया है। हेवल्स के इनके पास 1300 के स्ट्राइक पे शेयर्स हैं, और 41 का प्रीमियम जो है इन्होंने पे किया है। मे की वापस से सीरीज है, क्या करा जाए? जी देखिए, हेवल्स में नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला था, और स्टॉक वन वे स्लिप हुआ है, और शायद वो जो गिरावट है उससे रिकवर नहीं हो पा रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो प्रेशर में ही स्टॉक है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इस कॉल में एक बार एग्जिट कर लें। हैवेल्स एग्जिट कर ले फिलहाल, 1273 पे कर रहा है कामकाज, एग्जिट करने की राय है। अच्छा, अक्षत अग्रवाल जी का सवाल पिक किया, अदानी पार पे पूछ रहे हैं। अच्छा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हम देख रहे हैं, और ये पूरा पार स्पेस आशीष जी ये भी बज में है, तो 1.5% अप है आज के सेशन में, और इनकी जो खरीद है वो 148 की है, तो 221 पे कर रहा है कारोबार, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। आउटलुक मांग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो 3 से 4 महीने मांग लेते हैं। क्या किया जाए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे, या फिर जिस तरीके से ये स्पेस अभी फिलहाल बज में है होल्ड करना चाहिए? आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, एक बार तो हमारी सलाह है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने भी अडानी पावर और अडानी एनर्जीज पे बाय रिकमेंडेशन दिए थे, और जो टारगेट्स थे वो सब पास हो चुके हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टॉक 135 के करीब ट्रेड कर रहा था, और वहां से अभी तक पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 61% तक की रैली स्टॉक ने दिखाई है। तो एक वर्टिकल राइज जिसे हम बोलते हैं वो स्टॉक ने एग्जिबिट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर करेक्शन भी आएगा तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक हल्का करेक्शन स्टॉक में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में ये है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट बुक करके आप चल सकते हैं। क्विकली एक सवाल मैं लेना चाहूंगी कविता जी का। बहिती जी, इनके पास टाटा इन्वेस्टमेंट के 200 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 700 के लेवल पे इन्होंने बाइंग की है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। ये शेयर हम देखते हैं कि एक बार तेजी से चलता है, फिर कंसोलिडेशन के फेज में चले जाता है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, फिर तेजी से बढ़ता है, फिर कंसोलिडेशन में चला जाता है। क्या लगता है कि कंसोलिडेशन अभी चलेगा लंबा? जी जी, सही बताया कंचन जी आपने, क्योंकि जब भी एक बज आता है कि टाटा ग्रुप के किसी आईपीओ या कोई एंटिटी में कोई मोमेंटम आ रहा है, तो टाटा इन्वेस्ट में एक अच्छा रैली या एक मोमेंटम हम देखते हैं। बट उसके बाद ये स्टॉक काफी फ्लैटिश मोमेंटम में रहता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। अभी तो पिछले 2-3 हफ्तों से एक अच्छा मोमेंटम इसमें वापस बिल्ड हुआ है। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 680 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है शायद इसमें वापस 800 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते।
ओके, होल्ड करके चले, 800 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट में। बहिती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मजे आएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर। Go Power